बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। अल्लाह के बंदो, हम लोगों ने आज इस सेशन में बात ये करनी है कि एमसीक्यूज जो होते हैं ना, जिनके अंदर लॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं, इन लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को किस तरह से डिकोड किया जा सकता है। क्योंकि देखो, एमडी कैट हो, ई कैट हो, नीट हो, कोई भी टेस्ट हो, इसके अंदर हमेशा प्रेपरेशन के बाद बात ये आती है कि आपने जितनी भी तैयारी की हुई है उस तैयारी को यूज करके आप एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई थी कि आप किसी भी एमसीक्यूज को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो जो यूनिवर्सल कोड होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का, वो आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक में वीडियो मिल जाएगी। या अगर आप लोगों को एमसीक्यूज बिल्कुल भी नहीं आता तो तुक्का लगा कर भी आप किसी भी एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, और उसकी वीडियो भी यहाँ पे आपको आई कार्ड के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अभी मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर जो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो है ना, एक पहली बात है कि दिल ही नहीं कर रहा होता, समझ ही नहीं आ रही होती कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, हम लोग क्या करें, हम लोगों के जो मार्क्स है वो पक्का पक्का यहाँ पे डिडक्ट होने वाले हैं। तो अल्लाह के बंदो, तुम लोगों के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। जो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज होते हैं, मैंने अपनी लाइव क्लासेस के अंदर तो बहुत दफा बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दी जा रही होती है। अगली स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअली में सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग ना इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट होती है ना जब किसी भी बच्चे के सामने, तो बच्चा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अब क्या करूं। लेकिन जरा ध्यान से इस चीज को पढ़ो कि अ वुमन हैज नॉर्मल कलर विजन, वो कलर ब्लाइंड नहीं है, बट हर फादर वाज कलर ब्लाइंड। तो अगर फादर कलर ब्लाइंड होगा तो जो वुमन होगी बच्चों, शी मस्ट बी अ कैरियर, ठीक है, वो कैरियर होगी। एंड हर मदर डिड नॉट कैरी द कलर ब्लाइंडनेस एलील। तो मदर नॉर्मल थी, फादर अफेक्टेड था, मदर नॉर्मल थी। जिस वुमेन की बात हो रही है वो कैरियर है। यहां तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये चीज इसमें से निकालनी थी। शी मैरीज अ मैन विद नॉर्मल कलर विजन। तो बच्चों देखो, वुमेन जो होगी हमारे पास वो कैरियर है, उसने जिस आदमी से शादी की उसका कलर विजन नॉर्मल है, ठीक है, वो कलर ब्लाइंड नहीं है। एंड देयर फर्स्ट चाइल्ड इज अ कलर ब्लाइंड सन। Obviously possible है। Assuming color blindness is X-linked recessive and no new mutation occurred, which conclusion is necessarily correct? अब हम लोगों ने ये इनकी जो जीनोटाइप है वो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट कर ली। अब हम लोगों ने ये देखना है कि बच्चों जब इनका क्रॉस किया जाएगा तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी होगी जो सही होगी, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत है। तो हम लोगों ने बेसिकली जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको निकालना है। तो द सन रिसीव्ड द कलर ब्लाइंडनेस अलील फ्रॉम हिज फादर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फादर से तो एक्स लिंक्ड अलील आती नहीं है बेटे के पास। ऑप्शन गलत है ये। द वुमेन इज अ कैरियर, हाँ बिल्कुल वुमेन कैरियर थी। एंड ट्रांसमिटेड द अलील टू हर सन, क्योंकि वुमेन जो होगी बच्चों उससे अगर एक सिंगल अलील भी आती है बेटे के अंदर तो बेटे में जो डिजीज है वो शो होगी। दिस इज एक्चुअली करेक्ट। एवरी डॉटर ऑफ द कपल विल बी अ कैरियर। कोई डॉटर जो होगी, हर एक डॉटर का कैरियर होने का यहाँ पे कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम मेल से आ रहा है उसके अंदर तो कोई डिजीज वाली एलील नहीं है। फीमेल से हाफ गैमेट जो बने होंगे उनके अंदर वो नॉर्मल एलील होगी, हाफ के अंदर हमारे पास कैरियर वाली एलील होगी। तो ये हाफ डॉटर्स कैरियर होंगी, सारी डॉटर कैरियर नहीं होंगी। एवरी फ्यूचर सन ऑफ द कपल विल बी कलर ब्लाइंड। ये तब करेक्ट होता अगर फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड होती, तो सारे के सारे बेटों के अंदर कलर ब्लाइंडनेस वाली एलील जो है वो जाती। यहां पे फीमेल क्योंकि कैरियर है तो बच्चों ये वाली ऑप्शन भी गलत है। तो देखो, इस तरह से आपने डी कोड किया एक एमसीक्यूज को। इस तरह से जब डी कोड करोगे तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। एक और एमसीक्यूज देखते हैं। A neuron generates an action potential at point X, ठीक है जी। Shortly after the membrane has repolarized, एक्शन पोटेंशियल पे वो पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट पे गई, रीपोलराइज होकर वो कहां पे आ गई बच्चों, -70 मिली वोल्ट पे, बट रिमेन्स मोर नेगेटिव देन इट्स रेस्टिंग पोटेंशियल। हाइपर पोलराइज हो गई है, -90 मिली वोल्ट पे चली गई है वो। Some voltage gated potassium channels remain open, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स लाउजी होते हैं, उनके ओपन रहने की वजह से हाइपर पोलराइजेशन होती है हमारे पास। while many sodium channels have recovered, जो सोडियम चैनल्स हैं वो बंद हो चुके हैं। A stronger second stimulus is applied at the same point X.
व्हाट इज मोस्ट लाइकली। अब हाइपर पोलराइजेशन का मतलब यह है कि यहां पर फौरन से दोबारा नर्व इंपल्स जनरेट नहीं हो सकती। इसका जो या अगर वो जनरेट होनी भी है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए होगा। कि पहले हमारे पास जो स्टिमुलस था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो -70 मिलीवोल्ट से उसको -55 मिलीवोल्ट पे ले गया। तो बच्चों हमारे पास ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था। अब क्योंकि स्टिमुलस जो है वो -90 पर है तो उसको दोबारा से -55 मिलीवोल्ट पर लेके जाने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए होगा। तो जो नो एक्शन पोटेंशियल अकर्स बिकॉज ऑल सोडियम चैनल्स रिमेन इनएक्टिवेटेड, नहीं वो तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया ना कि वो रिकवर हो चुके हैं, जो सोडियम चैनल्स हैं वो रिकवर हो चुके हैं। A larger action potential occurs due to the stronger stimulus। कभी भी ऐसा नहीं होगा बच्चों, स्टिमुलस जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, एक्शन पोटेंशियल जो है बच्चों वो ऑल या नन होता है। कि अगर स्टिमुलस इनफ है थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो फुल स्विंग में जनरेट होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास नहीं थी। Another action potential occurs if the raised threshold is reached। कि भाई अब हमारे पास जो थ्रेशोल्ड है वो यहां पे इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि -70 नहीं है -90 मिलीवोल्ट है। तो यहां पर अब हमारे पास दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है अगर वो जो रेज्ड थ्रेशोल्ड है वो रीच हो जाए। तो इसका आंसर हमारे पास बच्चों सी होगा। तो देखो आप लोगों ने सिर्फ उसको डीकोड करने की कोशिश करनी है। एक लास्ट एमसीक्यू को दोबारा देखते हैं। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज बच्चों हमारे पास वो ओवरी के अंदर होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कॉजेज नॉर्मल फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड राइजिंग एस्ट्रोजन लेवल्स, जो कि नॉर्मली होता है। फॉलिकुलर फेज में दोनों चीजें होती है, फॉलिकल डेवलप कर रही होते हैं, एस्ट्रोजन राइज कर रही होती है। अ ड्रग अलाउज एस्ट्रोजन सिक्रीशन एंड नेगेटिव फीडबैक but blocks the positive feedback effect of a high estrogen। अब आप लोगों को ये वाली बात पता है कि लो एस्ट्रोजन लेवल पर वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए एक नेगेटिव फीडबैक दे रही होती है, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है वो पॉजिटिव फीडबैक में चली जाती है। जब एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक में जाती है तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करवाएगी। तो उसने पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट को ब्लॉक कर दिया। जो ड्रग हमने दी थी उसने पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट को ब्लॉक कर दिया। ऑन द हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी What is most likely during this cycle? अभी साइकिल में क्या होगा अगर एस्ट्रोजन अपना पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे सकती। LH सर्ज अकर्स नहीं हो सकती, उसके लिए तो जरूरी है कि एस्ट्रोजन अपना पॉजिटिव फीडबैक दे। ओव्यूलेशन फेल्स, ऑब्वियसली जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं आएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक ब्लॉक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ना आने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगी, कोई फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म नहीं करेगा। प्रोजेस्टेरोन जो इट विल रिमेन लो, तो दैट इज एक्चुअली करेक्ट। ओव्यूलेशन अकर्स, वो फेल हो रही है, वो नहीं हो रही। अ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स, वो कैसे फॉर्म करेगा बच्चों जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बन सकता। तो हमारे पास इसकी ऑप्शन होगी बी। तो देखो जो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इनको ध्यान से पढ़ो, बस इनको सेंटेंस बाय सेंटेंस डीकोड करो। कि भाई पहले आप लोगों ने यहां तक पढ़ के देखा कि इस सेंटेंस में बात क्या हो रही है, अगला सेंटेंस अभी ना पढ़ो, यहां तक पढ़ लिया, देखो यहां पे बात क्या हो रही है, समझ आ गई बात क्या हो रही है। उसके बाद अगले सेंटेंस पे जाओ कि उसके बाद हम लोगों ने ड्रग की बात की जो कि एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ड्रग एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर देती है, तो हमें पूछा क्या जा रहा है कि अगर एस्ट्रोजन का जो पॉजिटिव फीडबैक है वो ब्लॉक हो गया तो उस पॉजिटिव फीडबैक के ब्लॉक होने से इफेक्ट क्या होगा साइकिल के ऊपर? ओव्यूलेशन नहीं होगी, ये इफेक्ट होगा उसका। तो जो इस तरह से जो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज होते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगेन अगर आप लोगों ने वैसे भी एमसीक्यूज को सॉल्व करने की ट्रिक्स देखनी है कि बच्चों देखो किसी भी एमसीक्यूज को सॉल्व करने के ना कुछ पॉइंटर्स होते हैं कि अगर आपको वो एमसीक्यूज कंफ्यूजिंग लग रहा है, उस एमसीक्यूज के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को सही तरह से समझ नहीं आ रही, तो आप लोगों ने चंद एक ट्रिप मैंने बोल दिया, टिप्स को और ट्रिक्स को अपने जहन में रखकर वहां पे अप्लाई करने हैं। और जब आप उन टिप्स को अप्लाई करोगे, ट्रिक्स को अप्लाई करोगे, तो बच्चों आप लोगों के एमसीक्यूज लाजमी तौर पे ठीक होंगे। तो वो जो वीडियोस है उनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, आपको आई कार्ड में भी मिल गए होंगे, तो उन वीडियोस को भी देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।